Okay, so hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let's quickly start this video. So this video will be about Gurgaon ka Sarojini market, and this is me and hi there again. So this I am wearing cute little top from not Sarojini, Janpat market in Delhi, and right now I am almost all ready and I'll go check on my friend. We were supposed to leave in morning, but right now it is 6 p.m. We need to go and she's not ready. I'll wait for her. We'll book our Ola, Uber, that taxi auto, and yeah, we are right now in our auto, and she's my friend Narul. She's from my college only, and we are college friends actually. And we are going on our way to the market. This is my first time I'm exploring, and I've heard about this market, which is very good, with quality over that Sarojini market which is there in Delhi. And yeah, so this is in sector 14, Huda market it is called, and also known as Sarojini market in Gurgaon. क्यों? क्योंकि मतलब ये एग्जैक्टली वैसी चीज़ें सेल करता है उसी प्राइस रेंज में जैसी वो वहाँ पर सरोजनी में करता है. So I'll give you a tour of this market, and we are here in the market. This is the entrance. Like when you enter the market, this is how it looks, and I just quickly made a quick shot of the entrance, and let's quickly go inside the market now. And this is the lane which you'll see when you enter this market. And yeah, side mein auto rickshaw and parking, all that stuff will be there. और ये मार्केट एक्चुअली पूरा ऐसा कनेक्टेड है, सो यूल एंड अप कमिंग टू दी फर्स्ट पॉइंट ओनली व्हेन यू गो इनसाइड मार्केट ना. और ये स्टार्टिंग में ही कुछ सूट्स रखे हुए थे, यहाँ पर टी शर्ट्स लगाए हुए थे, और ये जो ईयर रिंग्स टॉप्स वगैरह जो भी ट्रेंडी वगैरह चीज़ें हैं, एंड फुटवेयर्स थे बहुत सारे, एंड सूट्स और वन पीस सारी चीज़ें. ये एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं जैसी हमको सरोजनी में जनपथ में मिलती है, एंड बट लोकेशन गुड़गांव की है, वही डिफरेंस है, बस प्राइस सब कुछ सेम है. एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि सरोजनी में अब सारा क्वालिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है, एंड वहाँ पर बिल्कुल अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता. बट यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें हैं, मतलब छोटा मार्केट है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है. और ये पीछे देख सकते हो 100 में मिल रहा है, ये 150 में. और ये थोड़े सेमी फॉर्मल्स टाइप के चीज़ें थी जो मेरी फ्रेंड देख रही थी अपने लिए, एंड कुछ मेरे को भी सजेस्ट कर रही थी. तो बहुत ऐसा क्रॉप टॉप और ट्यूब टॉप टाइप्स की टॉप्स हैं यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छे थे, एंड क्वालिटी बिल्कुल भी एक भी चीज़ की क्वालिटी ख़राब नहीं थी. ये प्राइस थी 200 का सेल था. यही सेम चीज़ें जो सरोजनी में जैसे मिलते हैं. और ये क्यूट एस्थेटिक स्टफ़ पर्स जो मिल रहे थे, ट्रेंडिंग सारी चीज़ें ट्रेंडिंग थी. और यहाँ पर ये चीज़ मेरी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा लेने के लिए. छोटा पड़ेगा मोटा पड़ेगा? दिस इज़ गोवा वार्डरोब. तो तू लेना स्टार्ट क्यों नहीं सो या एक्चुअली दिस इज़ गोवा वार्डरोब, बिकॉज मतलब ये चीज़ें हम लोग एक गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, विच वी कैन लाइक यहाँ से चीज़ें हम परचेस कर सकते हैं गोवा के लिए, ट्रिप के लिए. तो बहुत लेटेस्ट ट्रेंडिंग सारी चीज़ें जेंजी और उस चीज़ के हिसाब से थी, एस्थेटिक थी प्रॉपर. और यहाँ पर बहुत सारे बल्क में जो फुटवेयर्स जो वैसे सरोजनी मिलते हैं, बहुत वहाँ पर केओस हो रखा है, बट यहाँ पर बहुत सही था. और ये एस्थेटिक दैट ब्रेसलेट्स जो बहुत चल रहे हैं आजकल, जिसमें छोटे छोटे ऐसे कार्टून्स बने हुए हैं, एंड ये मार्बल्स वाले जैसे ब्रेसलेट्स थे. तो बहुत अच्छे क्यूट स्टफ़ थे, क्यूट एक्सेसरीज थी, एंड सारी ज्वेलरीज वगैरह पेंडेंट्स वगैरह चीज़ें हैं ना, बहुत क्यूट एस्थेटिक और लेटेस्ट डिज़ाइन के सब कुछ थे. एंड यहाँ पर सूट्स भी बहुत सारे थे ट्रेंडिंग वाले, जैसा कि आपको दिख रहा था. एंड अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं, एंड आगे मैं दिखाती हूँ कि
मतलब ये एक शॉप थी जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स, झुमका, सब कुछ थे। एंड उसी के साइड में यहाँ पर कुर्ते लगे हुए थे। और ये एक जगह थी जहाँ पर एंटर करते हुए थोड़ा आगे आओगे तो मिलेगा जो कॉर्ड सेट्स आते हैं ना, आजकल मिल रहे हैं ऑनलाइन भी बहुत सारे सेम डिज़ाइन के टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो भी वहाँ पर था। एंड ये वाइट एंड ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तानी सूट्स जो डिज़ाइन जो बहुत चल रही थी वो भी बहुत यहाँ पर अवेलेबल थी। एंड ये कुछ लूप्स वगैरह, इयररिंग्स, टॉप, सारी चीज़ें जो ट्रेंडिंग और एकदम एस्थेटिक और जेंसी के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से सारी चीज़ें अपडेटेड थी यहाँ पर। यू कैन गो एंड विज़िट देयर। एंड यहाँ से कुछ इयररिंग्स, टॉप्स मेरी दोस्त ने ली है, जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्या क्या हमने सामान लिया है। तो तब तक के लिए मैं इस मार्केट के बारे में बता देती हूँ। एंड ये कुछ सेमी फॉर्मल्स टाइप के ऐसे कुर्तीज़ थी जो कि आप अपने ऑफिस वेयर के लिए ले सकते हो। एंड या सो बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स थी, ज़्यादा शॉप्स नहीं थी अंदर, पर बाहर ज़्यादा लगे हुए थे। तो ये कुछ ऐसे थे। यहाँ पर जुत्ती थी, तो ये थोड़ी बेसिक डिज़ाइन थी बट ठीक है। एंड आगे चलेंगे तो वहाँ पर जाके आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें सूट्स, बेसिकली सूट्स बहुत सारे थे। और उसके बाद जो आपके क्रोशेट जो डिज़ाइन के टॉप्स और क्रॉप टॉप चल रहे हैं ना, जो गोवा में पहनते हैं, एंड ये नेट डिज़ाइन के, ये बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो पूरा ही एकदम ट्रेंड के हिसाब से थी, जो आजकल इन्फ्लुएंसर सारी चीज़ें पहनते हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पर था और बिल्कुल चीप प्राइस में। एंड ये कुछ क्यूट एस्थेटिक क्लचर और एक्सेसरीज सारी चीज़ें थी। एंड बहुत सुंदर सुंदर क्लचर थे और छोटे, और जो बो रिबन्स आजकल चल रही है, जो लोग मतलब बिल्कुल ट्रेंड में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। बो वाली रिबन्स, बहुत बड़ी बड़ी रिबन्स थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। एंड या ये ऊपर कुछ नाइट वेयर्स लगे हुए थे। और आगे चलो तो यहाँ पर अगेन सेमी फॉर्मल्स और उस टाइप के शर्ट्स और टॉप्स थे, जो कि आप ऑफिस वेयर के लिए ले सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर बहुत सारी, एज यू कैन सी दिस क्लचर, मिनी क्लचर विच इज़ लाइक क्वीन, दैट क्राउन शेप और पर्ल वाले डिज़ाइन में। एंड कुछ ये ऐसी डिज़ाइंस। एंड ये थोड़ी ऐसे मार्बल्स वाले शेप में। और ये इतना सुंदर पीस था, बहुत छोटे छोटे थे बट इतने क्यूट थे ना, मतलब मन कर रहा था सारी चीज़ें लिख लो। और ये क्राउन शेप में ऐसे बो बिल्कुल ट्रेंड में है, आप हर जगह देख लो बो ही बो है। तो ये ऐसे मिनी बोस थी, और ये यहाँ पर कुछ डिज़ाइन में थी बोस। एंड ये यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ हेयर बैंड्स। एंड आगे आपको ये दिखाऊं तो मतलब ये छोटे छोटे क्लचर्स जो रैबिट शेप में ऐसा उसमें थे डिज़ाइन में। एंड ये अगेन वो डिज़ाइन में दैट रबर बैंड। एंड बहुत सुंदर थे स्टफ़। एंड दिस, ये छोटे बच्चों के लिए, यू कैन ऑल्सो वेयर, एनी वन कैन वेयर, बट थोड़े क्यूट और कार्टूनिस्टिक थे। और ये बहुत बड़ी वो थी, मेरे हाथ जितनी थी। एंड ये अगेन मतलब वैसी क्लिप करने वाली थी बालों में, तो बहुत सही थी। एंड ये अगेन ट्रेंड में बहुत लोग पहन रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर पहन रहे हैं। तो यू कैन डेफिनेटली गो इन दैट मार्केट एंड बाई सम स्टफ़ फॉर यू। बहुत एस्थेटिक और ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें थी। तो एंड आगे चल के ये आती है बुक स्टोर एक्चुअली बाहर ही जो लगा हुआ था। और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, नॉवेल्स जो थी यहाँ पर थी। और 100 एंड 150 के प्राइस के अंडर थी। एंड मतलब नॉर्मल भी, जैसे अगर आपको हार्डबोर्ड वाला कवर चाहिए तो उसका प्राइस अलग है, उसका 250 था एंड दूसरे का 100 आई गेस। तो इस रेंज में प्राइसेस थी और बहुत सही। मैंने और मेरी फ्रेंड ने यहाँ से नावल लिए। मैं कभी नावल पढ़ती नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ से एक ली है नावल, वो आगे चल के मैं बताऊँगी कौन सी नावल हमने ली है। एंड ये अगेन वेडिंग में आपको अगर पर्स कैरी करना है, ये बहुत ही दैट पर्ल डिज़ाइन में जो बहुत इन्फ्लुएंसर कैरी करते हैं आई थिंक, अगर आपने देखा होगा तो। और ये राउंड शेप में, तो ये सारे स्टफ़ थे। एंड ये ड्यूप्स भी थे यहाँ पर डिज़ाइन के। और या बहुत ही ट्रेंडी पर्स थे। मेरे को सब कुछ लेने का मन कर रहा था बट आई वॉज कंट्रोलिंग, क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आई थी। एंड साइड में खाने पीने की भी जगह थी, बट बारिश का मौसम था तो इसलिए हमने कुछ खाया नहीं। एंड ये अगेन सी हाउ कलरफुल एंड एस्थेटिक टॉप दिस इज़। सो आई रियली लाइक दिस स्टफ़ हेयर इन गुड़गांव मार्केट, हुडा मार्केट। क्योंकि सरोजनी में बहुत ही ना स्टफ़ बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ही मतलब
ढूंढने पे मिलता है, और यहाँ पर एकदम से सारी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ से हमने ले ली कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। मैं यूजुअली चाय पीती हूँ, बट मेरी फ्रेंड कोल्ड कॉफ़ी बोल रही थी तो उसने ले लिया, और हम थोड़ा थक गए थे तो मेरे को चाय पीने का भी मन नहीं था, तो हमने ले ली कोल्ड कॉफ़ी यहाँ से। पैकेजिंग बहुत सही थी, और हम लोग एक कोई स्पॉट ढूंढ रहे थे साइड में बैठ के कि हम लोग पी लें वहाँ जाके, क्योंकि बहुत ही मतलब केओस में तो नहीं बैठ सकते ना, एक साइड स्पेस चाहिए होती है। और ये यहाँ पर साइड में ये सारा लोकेशन था। टी शर्ट्स भी आपको बताऊंगी, बहुत सुंदर। और जो चल रहा है ना कि आगे की साइड बेसिक डिज़ाइन होती है बिल्कुल मिनिमल, और बैक साइड में पूरा ग्राफिक होता है, तो उस टाइप की टी शर्ट्स थी, बिल्कुल ट्रेंड में है जो अभी। एंड ये झुमके अगेन बहुत बड़े बड़े, और 50 और इस प्राइस रेंज में। एंड यहाँ पर मम्मी के लिए आपको अगर कुर्ती वगैरह लेनी है तो वो भी बहुत सही डिज़ाइंस में बहुत सही थे। एंड ये कुछ खाने का स्पेस भी यहाँ पर था, तो खाने का भी अवेलेबल है चीज़ें। और यहाँ पर फुटवेयर बहुत क्यूट और वैसे वाली चीज़ें थी। तो हाँ, एंड ये सूट इफ़ यू कैन सी बहुत सही प्राइस में इतना अच्छा सूट मिल रहा है। तो ये मेरी दोस्त अपनी मम्मी के लिए ले रही थी, बट फिर कैंसिल हो गया। बट हम देख रहे थे तो पूरा सेट आता है, चुन्नी वगैरह ऊपर का नीचे का सब कुछ। एंड ये फुटवेयर वो देख रही थी, ये वाले फुटवेयर है 400 आई गेस, हाँ 400 प्राइस में थे। एंड कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। एंड ये पर्स अगेन एस्थेटिक और सुंदर, बहुत ही ट्रेंडिंग पर्स। तो ये था मार्केट, एंड इन ऑल मुझे मार्केट बहुत सही लगा, सरोजनी से बेटर था। एंड गुड़गांव में अगर हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो, आपको सरोजनी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वही स्टफ़ मिल रहा है जो वहाँ मिलेगा, बल्कि यहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, बहुत लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। हमने अपनी ओला उबर कैब जो भी ऑटो मेरी दोस्त ने बुला लिया, और ये हम जा रहे हैं वापस। ये था पार्किंग लॉट वाला एरिया, यहीं से ही एंट्री होती है, यहीं से एग्ज़िट हो जाती है। तो हम लोग निकल लिए वापस घर को। एंड रास्ते में हमने थोड़े आम ले लिए थे घर के लिए। एंड तो यही जो आपको साइड में दिख रहा है, यही था एंट्री का एरिया, पार्किंग एरिया। एंड या सो दिस इज़ मी एंड माई फ्रेंड, वी आर गोइंग बैक। शी वॉज ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग, एंड आई अगेन। सो ये साइड में आपको जो दिख रहा है, ये सारे ना फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पर है। तो जैसे जैसे जाओगे ना साइड में फैक्ट्री आउटलेट्स, बहुत ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पर है। तो अगर आपको वहाँ भी जाना है तो आप जा सकते हो। एंड वी हैव रीच्ड बैक होम, एंड यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं वापस। तो अब जाएंगे फटाफट रूम पे, चेंज करेंगे, एंड विल हैव सम डिनर एंड समथिंग, एंड देन आई विल शो यू व्हाट वी बॉट। एंड या विल ट्राई ऑन स्टफ, एंड यू विल सी व्हाट द क्वालिटी इज़ एग्जैक्टली। एंड आई रियली लाइक दिस स्टफ, आई थिंक, एंड आपको भी पसंद आएगा। So yeah, we are heading upstairs and we'll go to room, and then we'll quickly get freshen up, and we'll show you what exactly stuff we got and what was the price. This is her again, and this is me. So we are back. तो हम लोग आ गए वापस घर, मैं और नरुल, और हमने ये कुछ शॉपिंग करी, और अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या हमने लिया। तो बहुत कुछ था, बट मैंने लिया नहीं ज़्यादा कुछ सामान, क्योंकि मेरे साथ ये थी, और बहुत क्यूट स्टफ थे, ईयरिंग्स और की चेन वगैरह। फालतू खर्चे नहीं करते हैं। तो फालतू कुछ नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा सामान लिया, बट वो भी बहुत सही प्राइस में था। तो ये गुड़गांव का सरोजनी मार्केट है। तो लेट्स सी व्हाट वी गॉट। तो ये पहली टी शर्ट, इसका क्या प्राइस था ब्रो? 250। क्यूट। एंड और भी टी-शर्ट, एक ये टी शर्ट ग्राफिक्स वाले वो चल रहे हैं। जो बैक पे ग्राफिक और फ्रंट पे एकदम प्लेन सिंपल होता है, जो भी ट्रेंड चल रहा है। तो वहाँ पर सारे ट्रेंडी सामान और ट्रेंडी जो कपड़े थे वो थे। एंड ये एक अलग टॉम एंड जेरी का टोस्टेड क्यूट। और इसका क्या प्राइस था? 200। ये तो इसके लिए, ये ऑफिस में पहनने के लिए। और ये टोटल कितनी अपनी? 750। तीन ही थी क्या ब्रो?
टोटल 750, ठीक है। और ये 200 एंड फिर उसके बाद ये मैंने लिया। क्योंकि पुष्पा के बाकी फैंस कुछ कोई भी नहीं है, तो वो अपने लिए खुद ही ढूंढ के ले आए फैन। मेरा पहला फ़ैन, क्यूट। इसकी पीछे ना क्यूट सी एक स्टोरी है। जब हम ले रहे थे ना, लेने के लिए पूरा मार्केट 2-3 बार हम लोग घूम लिए, बट मतलब इसका प्राइस बोल रहे थे इनिशियली 300 एंड 350, मतलब सारे स्टोर पे यही बोल रहे थे प्राइस, बट ये हमने लिया है 250 में, क्योंकि जो शॉपकीपर था ना उसने बोला कि मेरे को अपनी डेट के साथ जाना है कल, और थोड़े बहुत ये समझो मैडम और ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को भी भैया डेट पे जाना है, तो आप भी समझो। बोलते हैं फिर तो समझना पड़ेगा दोनों की, आपको मेरी समझनी पड़ेगी या मैं आपकी। तो ठीक है 250 में उन्होंने दे दिया फाइनली, नहीं तो फिर कोई कम कर ही नहीं रहा था प्राइस। आई डोंट नो ऑनलाइन इसका क्या प्राइस है, बट ऑनलाइन आने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने लिया। एंड लाइट वाइट जाती है ना, तो बहुत सही है। इलेक्ट्रिक है, चार्ज होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये कुछ ईयरिंग्स जो नरुल ने लिए हैं, दिखाना ब्रो निकाल के। जो आजकल के जेनजी चंकी इयररिंग्स चल रहे हैं जो, एक, दो, तीन, तो मुझे बोलती मैंने 5 ले लिए। चार बोले थे मैंने। तूने 5 नहीं लिए थे, एक रख दिया तूने शायद। 5 लिए थे तूने, ठीक है। ये इनका क्या प्राइस है बताना। 50 ईच, ठीक है। सही प्राइस है ना, नहीं तो कितना मिलता है अगर नॉर्मल मार्केट में लेते तो? इतने ही, ठीक है। एंड फिर हमने ये ली बुक्स। पुष्पा इंडियन गुरुज को फॉलो तो नहीं करती, इसलिए शी गॉट द जापानीज सीक्रेट ऑफ लाइफ। मैंने लाइफ में कभी नॉवल पढ़ी नहीं है, बट ठीक है, नरुल ने बोला ये ले लूँ, तो सोच रही हूँ स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक रिश्ता छूट चुका है। ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए। कभी था नहीं, स्कूल के बाद से कभी रखा ही नहीं मैंने। एंड ये नरुल ने अपने लिए लिए द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। इनकी क्या प्राइस थी? ये थी 200 एंड ये थी 100। इस हार्ड बाउंड का हाँ 150 नहीं 250 आई गेस बोला था। तो और ये 100 में थी, तो बहुत सही प्राइस में। नहीं नॉर्मली कितने में मिलती है? तो ये हम और इसके साथ हम नॉवल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यही पढ़ती हुई जाना बस। हाँ, तो ये सारा हमारा सामान था, वो टी शर्ट्स, टॉप्स, और अभी पहन के देखेगी सारे। प्लास्टिक हमने बहुत सारा ले लिया, हमको नहीं लेना चाहिए था, बट हमारे पास बैग नहीं था ना, तो लेना पड़ा, नहीं तो हम जाना चाहिए था। मैंने लेके नहीं गए। वो जूस वाला बैग ले जाएंगे, तो वो वाला था, बट मैं भूल गई। बैग भूल गए तो लेना पड़ा। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कुछ याद रखती नहीं है। मैं खुद चल रही, वो भी काफ़ी बार। और ये चल भी नहीं रही थी, बहुत ड्रामे कर रही थी, सो गई थी। हम लोग 6:30 के अराउंड निकले हम लोग। तो मैं 6:30 के मैं भी थकी हुई थी, पर सुबह से मैं सुबह से मैं इसको बोल रही थी, कल ही बोल रखा था, हमारा प्लान था सुबह जाने का, बट सुबह से मैं इसको बोल रही थी चलने के लिए, चल ही नहीं रही थी, कभी कुछ। और सुबह हम थोड़ा, तो तू चिल करने आई है वेकेशन, हम थोड़ा चिल कर लिए थे कुछ ज़्यादा ही हमने उठते ही चिल कर लिया, तो हम लोग वापस सो गए। सोए तो नहीं, बस सोए हो गए थे तो ठीक है। फिर उसके बाद टेस्टी यमी इडली बनी थी, तो वो भी खा के 2 प्लेट खा ली हमने, मतलब 4-4 8 ऑलमोस्ट 8 से ज़्यादा ही खा ली थी। तो फिर और मिर्ज़ापुर अभी आए, मिर्ज़ापुर भी हम लोग देख रहे थे, देखते ये तो सो गई, बट फिर हम जा नहीं पाए जल्दी। मुझे डिकैथलॉन भी जाना था, अभी भी ट्राई कर रही है। बड़े बेकार लगते हैं मेरे को तो। तू पहनती नहीं है ना, तू चुप रह कर। मैं भी ट्राई करती हूँ। क्यों? नहीं, मुझे पियर्सिंग चेंज करवानी थी ब्रो। तू बताना चाहिए था सब चीज़ें। यहाँ पर होता क्या कहाँ? इधर दिखा, देख
सही है इफ यू वेयर फॉर्मल्स उनके ऊपर तो। मेरे को पसंद ही नहीं। देखा ना, मैं पहन के देखती हूँ। सो यहाँ पर मेरी दोस्त कर रही थी चीज़ें ट्राई, और फिर मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ। पहली बार ये ऐसी चीज़ें मैंने पहनी है एंड मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि आई डोंट नो, दिस इज़ नॉट माई टेस्ट एट ऑल। सो मैंने सोचा ट्राई कर लो, बट ट्राई करने के बाद आई डिड नॉट लाइक डिट, एंड दिस इज़ व्हाट शी गॉट। और या सो उसने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। वो तो उसने रुक गई क्योंकि मैंने बोला मेरे पास पड़े हैं, मैं तेरे को वो दे दूँगी, तब जाके वो उस पर 4 पे रुकी है। एंड दिस इज़ द फ़ैन। मैं पूरे मार्केट 4 बार घूम ली हूँ इस फ़ैन की वजह से, क्योंकि जो मार्केट में मतलब इसकी प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे भैया। 350 300 आई डोंट नो ऑनलाइन प्राइस की थी, बट एट लास्ट कैसे ना कैसे करके हो गया, जो मैंने स्टोरी बताई थी वही। एंड यहाँ पर मैंने ये ट्राई कर लिया टी शर्ट। दिस वॉज द फर्स्ट टी शर्ट एंड आई रियली लाइक द कलर एंड द प्रिंट वॉज रियली नाइस। आई लव दिस टी शर्ट। एंड ये बैक साइड से ऐसा कुछ प्रिंट था, प्रिंट बैक साइड पे बड़ा प्रिंट, एंड फ्रंट साइड पे बिल्कुल ही मिनिमल, ऐसा पॉकेट साइड में या बहुत या ना के बराबर जो डिज़ाइन होती है। तो ये है टी शर्ट का ट्रेंड। एंड ये मेरा दूसरा टी शर्ट, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस पर टॉम एंड जेरी का डिज़ाइन था, एंड इसमें भी अगेन पीछे की साइड बड़ा डिज़ाइन था, बड़ा ग्राफिक डिज़ाइन था, एंड आगे की साइड बहुत ही छोटा डिज़ाइन। तो ये चल रहा है पूरा मार्केट का ट्रेंड, तो बिल्कुल वहाँ पर मार्केट ट्रेंडी मार्केट है, एंड सारे स्टफ़ ऐसे जो आपको बहुत पसंद आएंगे आई थिंक, एंड यू शुड गो। So yeah, this was all for today's video, and I'll see you in next video.